मेरा नाम मनोज सरकार है। मैं पैरा बैडमिंटन का खिलाड़ी हूँ कि बैडमिंटन मेरी लाइफ में है। कि हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता था, वो मेहनत करना है। मेरे को जो उसका सबसे अच्छा लगता है वो है उसका डेडिकेशन। उसके मन में अगर एक बार कोई चीज़ आ गई कि उसने करना है तो वो जब तक नहीं करता तब तक वो रुकता नहीं है। तो उन्होंने ऊपर से नीचे तक मुझे देखा और देखने के बाद कहते हैं तुम खेल के क्या करोगे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी उम्र 20-21 साल के बीच की रही होगी। तो कहते तुम्हारी तो एज निकल गई, अब तो कुछ नहीं कर सकते तुम। उनको बहुत बार प्लेयर डिमोटिवेट करते कि यार ये तो पैरा वाला प्लेयर है, ये कहाँ ही खेल पाएगा। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं यहाँ से जंप कर जाऊँ। मुझे इतना पता था कि मुझे बस देश के लिए खेलना, मेरे पीछे टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखा होना चाहिए। मैं अर्जुन अवार्ड के साथ साथ पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट भी हूँ 2020 का। ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे देश का मेडल है। मेरा नाम मनोज सरकार है और मैं पैरा बैडमिंटन का खिलाड़ी हूँ। उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। और बैडमिंटन खेलना पसंद है। और अगर बात करें अभी के दौर पे तो मैं अर्जुन अवार्ड के साथ साथ पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट भी हूँ 2020 का। मेरा एक ही सपना था कि मैं देश के लिए खेलूं और मेरे पीछे टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखा हो। एक डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से मेरा पैर दिन ब दिन वीक होता चला गया। जब मैं धीरे धीरे बड़ा होता गया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये कमी आ रही है धीरे धीरे। नहीं तो जब मैं छोटा था तब तो उतना पता भी नहीं चलता था। जो लेग के डिस्टेंस थे वो भी ऑलमोस्ट सेम थे। आज की अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच का गैप है। एट्थ क्लास में था मैं, 9th जस्ट आने वाला था। तो ये घटना तब की है जब घर में दिक्कतें होती थी, क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं और काफ़ी दिक्कतें थी। तो मैं घर छोड़ के बिना बताए, मेरा एक दोस्त है, उसने कुछ पैसे उसने दिए, मैंने अपनी स्कूल की फीस जमा ना करके मैं सीधे चला गया दिल्ली। ये घटना लोगों को पता ही नहीं है कि मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए दिल्ली चला गया था, कि घर की स्थिति थोड़ी सुधार सकूं, घर में अगर जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो। मनोज जो है स्कूल में हम लोग नॉर्मली जनता स्कूल से पढ़े हैं, रुद्रपुर से। तो यहाँ पर पेंटिंग का काम होता था। तो मनोज ने छुट्टी लेने के बाद वहाँ पर काम करा। काम करने के बाद जो भी उसको पैसा मिलता है उससे अपना जो भी सपना है वो आगे खेलने का या रैकेट का वो उससे पूरा करता था। एक्चुअली भैया के साथ साथ पूरा फैमिली का हमारा स्ट्रगल पीरियड था, क्योंकि पापा मेरे पेंटर थे और मम्मी एज अ हाउस वाइफ के साथ बाहर भी जॉब करते थे। भैया ने लेकिन हार नहीं माना, उन्होंने अपना स्ट्रगल कैरी ऑन किया। उन्होंने गेम के साथ साथ स्टडी और जॉब अपना सब कुछ मेंटेन करके चला उन्होंने। मुझे पैरा बैडमिंटन के बारे में कुछ पता नहीं था। पैरा बैडमिंटन के बारे में जो पहली बार खेला वो मैं 2011 में मैंने खेला, जब मुझे लक्ष्य सेन के जो फादर हैं DK सेन सर, उन्होंने मुझे बताया। लेकिन उससे पहले की जो घटना है वो ये थी कि जब मैं एबल बॉडी के साथ खेलता था बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और इन सारी चीज़ों में मैंने नोटिस करा कि जैसे मुझे नहीं पता था ऐसे ही अधिकतर लोगों को मुझे लगता है आज भी भारत में पता नहीं है कि पैरा क्या चीज़ है, पैरा प्लेयर्स कैसे होते हैं। पैरा जो दिव्यांग लोग हैं, देखिए दिव्यांग होना और पैरा प्लेयर्स होने में बहुत फ़र्क है। मैं दिव्यांग था लेकिन पैरा प्लेयर्स होने में मुझे कई साल लग गए, और उसके पीछे जिस पर्सन का हाथ है जो पैरा में खेलने का वो है DK सेन सर का,
जिन्होंने मुझे गौरव सर से मिलाया, जो वर्तमान में मेरे अभी कोच हैं। कि 2022 में जब मैं क्वार्टर फाइनल हारा थाईलैंड के प्लेयर से और मैं 17वें 18वें फ्लोर पे खड़ा था, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लाइक मैं यहाँ से जंप कर जाऊँ, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट्स में जाना और खाली हाथ जाना बहुत मेरे लिए ऐसा लगता था कि लाइफ में कुछ रहा नहीं। लेकिन मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं हमेशा अपने आप से बहुत बात करता हूँ। तो जब मैंने अपने आप से बात करा और उस दिन एक चीज़ मैं सीखा मैंने अपनी लाइफ से कि बैडमिंटन मेरी लाइफ में है, बैडमिंटन मेरी लाइफ नहीं है। उस चीज़ ने मुझे बिल्कुल बदल दिया। वही चीज़ मैं आज कोर्ट में भी करता हूँ कि मेरा काम सिर्फ खेलना है, बाकी अंपायर डिसाइड करे कि मैं जीत रहा हूँ हार रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। भाई से मैंने एक चीज़ सीखा है कि उनने मुझे बोला कि भाई देख कभी हार नहीं माननी है, मैं हारा हूँ ना कोई इशू नहीं है, मैं आगे के लिए और देखूंगा ट्राई करके। युगांडा गए थे तब उन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो पल मेरे लिए बहुत इमोशनल भरा था। मतलब एक प्लेयर के लिए, जैसे सारे प्लेयर्स थे, सब लोग, पूरा देश उनके लिए प्रेयर कर रहा था, लेकिन घर में हमारी क्या हालत थी वो हम ही बता सकते हैं। टोक्यो, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इन सारे गेम से पहले उन्होंने अपने आप को फिजिकली बहुत ज़्यादा ट्रेन किया। उन्होंने अपने पेन को साइड पे रख करके हर बार उन्होंने अपने जो डिसिप्लिन है, जो कोर्ट पे पहुंचने का टाइमिंग है, जो प्रैक्टिस है, जो वर्कआउट है, हर बार उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया। फिजिकल कहे या फिर आप उनके स्ट्रोक्स कहिए, वो हमेशा अपने टाइम टू टाइम पहुंचते थे और वर्कआउट के बीच में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता था। जिन लोगों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, पता नहीं उन्होंने, मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में या फिर मुझे देख के उन्होंने शायद कुछ ना कुछ सोचा होगा या कुछ ना कुछ समझा होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। उसमें सबसे पहला नाम आता है विजय आहूजा जी का, जिन्होंने मुझे मतलब मोरली इतना ज़्यादा सपोर्ट करा कि मैं अपने शब्दों में नहीं बयान कर सकता। क्योंकि जिस टाइम पे एक बच्चे को अपने घर में कुछ कमा के देना होता है, तब उन्होंने मुझे एज अ कोच रखा और मैं बच्चों को ट्रेनिंग देने लग गया, वो भी पैसों से, जिससे मुझे मेरे घर वालों ने सोचा कि तुम ठीक है, अपना बच्चा कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मेरे प्रिंसिपल हैं जनता इंटर कॉलेज के सतीश अरोड़ा सर, उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए थे और वो 100 रुपये उन्होंने कहा था शटल ले आना, इससे फैदर खेल से खेलने, क्योंकि हम प्लास्टिक से खेलते थे। क्योंकि ब्लॉक में मैं जब जीता और वो जो कॉरिडोर से वो जब जा रहे थे और जाते हुए देखा कि लड़का अच्छा खेल रहा है, ऊपर से पैर में थोड़ी वीक भी है, तो उन्होंने 100 रुपये दिए और कहा कि जब बच्चा शटल ले आ। सन 2011 की बात है, मैं भी बैडमिंटन खेलता था, तो मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था। सुबह लगभग 6 बजे का टाइम था, तो मैंने देखा एक लड़का साइकिल से जा रहा है, तो मैंने गाड़ी रोकी, उससे पूछा, उसने अपना नाम मनोज बताया। उसके बाद मैं स्टेडियम पहुंच गया, थोड़ी देर बाद मनोज आया। जब मनोज ने एंट्री की बैडमिंटन कोर्ट में, तो मैंने देखा कि वो पैर से दिव्यांग है। तो मुझे लगा कि ये लड़का क्या खेलेगा, कैसे खेलेगा। और उसके बाद जब मैंने उसका उस दिन गेम देखा, तो मतलब वो जो उस दिन पहले दिन जो मैं उससे प्रभावित हुआ उसके गेम से, कि ज़बरदस्त स्मैश थे उसके, कलाइयों का बहुत बढ़िया उपयोग कर रहा था, स्टेपिंग बहुत बढ़िया थी। तो वो जो पहले दिन का जो उसका इम्प्रेशन था, वो मेरे दिल और दिमाग में आज भी है। 2017 में ना मुझे अर्जुन अवार्ड मिलना था और मुझे वो नहीं मिला और सडन मेरे फादर की डेथ हो जाती है। तो मेरा सपना था कि उनको वो पल दिखाऊं कि मैं कैसे जीता हूँ। उस घर से निकलना जहाँ पे मतलब एक टाइम पे खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वहाँ से निकल के बड़े बड़े लोगों से मिलना, होटल्स में रहने, टूर्नामेंट के लिए अच्छी अच्छी जगह जाना। फिर मैं चाहता था कि वो मेरे साथ राष्ट्रपति भवन जाए और जाके वो देखे कि मैं किस तरह के अभी चीज़ें कर रहा हूँ, ताकि उनको भी मैं प्राउड फील करा पाऊँ। तो वो पल 2017 में छिन गया था। ताज होटल दिल्ली का था। मेडल लेके गए तो जैसे वो गेट पे चेक नहीं करते, तो मेडल था वो, तो उसमें टू टू करके आवाज़ आई और आने के बाद उन्होंने कहा क्या है इसमें, तो मैंने कहा ऐसे मेडल से। अगर किस चीज़ का मेडल, मैंने कहा पैरालंपिक्स का है। तो वो लिटरली मुझे कहते हैं कि यार सर एक बार देख सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो मैंने निकाला है, ये पूरा बॉक्स था, बॉक्स निकाल के दिया। कह रहा मैं छू सकता हूँ इसको। मैं कहा अरे आप बिल्कुल छू सकते हैं। तो ऐसे करके ऊपर से छुआ, तो मैंने क्या करा, निकाल के उनको ऐसे हाथ में दे दिया। वो लिटरली रो पड़े। जब वो रोए तो मैंने उनसे कहा कि आप रो क्यों रहे, आप स्पोर्ट्स प्लेयर्स थे, मतलब कोई एथलीट थे, कोई प्लेयर थे? तो मैंने कहा हाँ मैं खिलाड़ी था और ऐसे नेशनल में मैं खेल चुका।
मैं लिटरली मुझे रोना आ गया कि चलो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज किसी के लिए ये, तब मुझे लगा कि ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये पूरे देश का मेडल है। वहाँ तक पहली बार ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं पहुँचा हूँ और बहुत लोगों का सपना था। दिव्यांगता या कोई जो कमी होती है ना इंसान में, वो अगर वो व्यक्ति चाहे तो उस कमी से को भी अपनी मजबूती बना सकता है। और मैंने उससे सीखा कि ये व्यक्ति, इसमें एक इतनी बड़ी कमी है, उसके बाद ये हार नहीं मान रहा है और हिम्मत से आगे बढ़ रहा है, तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं इससे हमें प्रेरणा मिली। जब मैं एबल बॉडी में अच्छे लेवल पे खेल रहा था, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे जब खेल रहा था, मुझे पैरा के बारे में नहीं पता था, तो मेरा सपना था कि मैं देश के लिए खेलूं और मेरे पीछे भी इंडिया लिखा हो।